दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बाहर के अखबारों ने लिखा, जजेस ने लिखा और तमाम एनजीओज और विपक्षी नेता कह कहकर थक गए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। अब की बारी है। सेना के पूर्व 5 जजों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा। किस बारे में लिखा? वो जो धर्म संसद के अंदर आह्वान किया गया है कि मुस्लिम जेनोसाइड किया जाए, इसके बारे में उन्होंने कहा कि अब कोई ना कोई इसके अंदर नफरती धर्म संसद के खिलाफ सेना के 5 पूर्व प्रमुखों ने राष्ट्रपति पीएम को लिखा पत्र। आशुतोष कुमार हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला और सत्यहिंदी.com ने छाप रहा इसको। चूंकि हमारी गोदी मीडिया एंकर तो वही काम कर रही है जो धर्म संसद में उन साधुओं ने किया जिनके नाम के आगे महाराज लगना गलत है और जिनके खिलाफ एक मुकदमा भी हो गया, उसमें 1-2 लोग शामिल भी हैं। गिरफ्तारी अभी कोई नहीं हुई है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता इन जैसे साधुओं के, जो साधुओं के भेष में शैतान हैं, उनके पक्ष में खड़े हो गए और हैशटैग चला रहे हैं। आपको मैं खबर सुनाता हूं। नफरती धर्म संसद के खिलाफ सेना के 5 पूर्व प्रमुखों ने राष्ट्रपति पीएम को लिखा खत। अब तो सेना के जो प्रमुख हैं वो भी आ गए, क्योंकि सेना का काम क्या था, प्रमुखों का काम क्या था? देश की संप्रभुता को, देश की सीमाओं को रक्षा करना। अब इंटरनल अगर प्रॉब्लम होने लगी है जिसको सही करने की जिम्मेदारी सरकार की है, अगर वो नहीं कर रही है और वो चुप्पी साधे बैठी है, तो हमारी सेना के जो पूर्व प्रमुख थे उन्होंने भी इस बात को लिखा है। आपकी स्क्रीन पर मैं देता हूं कि जानिए, हरिद्वार और दिल्ली जैसी जगह पर हुए धर्म संसद नफरती भाषण के खिलाफ सेना के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों का एक अन्य और वे अन्य एक्टिविस्टों का ने क्या कहा। नफरती भाषण के खिलाफ सेना के 5 पूर्व प्रमुख, बड़े नौकरशाहों और एक्टिविस्टों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम खुला खत लिखा। इसमें उन्होंने विभिन्न आयोजनों में कथित भारतीय मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान का जिक्र करते हुए कहा कि हिंसा के ऐसे आह्वान से देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। पत्र में उत्तराखंड के हरिद्वार, दिल्ली व अन्य जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए आगाह किया गया कि ईसाई, दलित, सिख जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बात कही है सेना के 5 पूर्व प्रमुखों ने। अब बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप चुप है। अब तो सेना के प्रमुख आवाज उठाने लगे हैं। क्या इनके खिलाफ भी वही बात कहेंगे आप जो आप नसरुद्दीन शाह के खिलाफ ट्रोल के अंदर भारतीय आईटी सेल के लोग कर रहे हैं? नसरुद्दीन शाह ने जब कहा कि ये भारत के अंदर एक ऐसा गृहयुद्ध छेड़ देगा, उनके खिलाफ खूब टिप्पणियां हुई हैं। अब ये सेना के पूर्व प्रमुख कह रहे हैं कि ये देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। ये वही बात है। तो क्या इनको भी गालियां बकने का काम करेंगे आईटी सेल के अंधभक्त? चलिए मैं आपको सुनाता हूं खबर। रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित इस खुले खत में कहा गया कि हिंसा के लिए इस तरह के आह्वान आंतरिक रूप से अशांति पैदा कर सकते हैं और बाहरी दुश्मनों को ताकत को मजबूत कर सकते हैं। खुले खत में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण नामदास, एडमिरल विष्णु भागवत, एडमिरल अरुण प्रकाश, एडमिरल RK धवन, पूर्व सेना और चीफ मार्शल SP त्यागी और कई सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व IPS अधिकारी जूलियो रिबेरो, राजमोहन गांधी, राजीव जंग, अरुण राय, कई पूर्व अन्य अधिकारी, लेखक, कार्यकर्ता, शोधकर्ता आदि शामिल हैं। अंधभक्तों, अगर आप सुन रहे हो तो क्या ये लोग भी एंटी नेशनल हैं जो लिख रहे हैं? जिनका नाम मैंने लिया है, इनके बारे में भी आप वही शब्द कहेंगे जब कोई मौलाना या नसरुद्दीन शाह या मुस्लिम समाज का कोई आदमी कहता है सरकार से कि ये काम गलत हो रहा है? नहीं कहेंगे, कह भी नहीं सकते। हरिद्वार धर्म संसद को लेकर दुनिया भर में तीखी प्रक्रिया हुई। अमेरिका की टेनिस स्टार और बाईलाइन टाइम्स पत्रकार, ये पाकिस्तान को तो चलो छोड़िए, वो तो हम न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अल जजीरा ने, ब्लूमबर्ग के साथ पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबारों ने भी इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन हमारे यहाँ कोई जिक्र नहीं होता। NDTV के अनुसार खत में कहा गया कि हम हिंदू धर्म के धर्म संसद नामक 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषणों की सामग्री से गंभीर रूप से परेशान है। NDTV ने इसको छापा था।
17-19 दिसंबर को 2021 के बीच हरिद्वार में साधु और अन्य नेताओं का आयोजन किया गया। हिंदू राष्ट्र की स्थापना यदि आवश्यक हो तो हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर हथियार उठाने और भारत के मुसलमानों की हत्या करने के लिए बार बार आह्वान किया गया था। आपको मालूम है कि वहां कहा था एक साध्वी ने कि 100 हिंदू लड़के 20 लाख मुसलमानों का सफाया कर देंगे। और एक महाराज, मैं नहीं कहूंगा, एक साधु के रूप में शैतान बोलता था कि जब पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम, ने जब कहा तो मेरा मन हुआ कि 6 गोलियां इसके सीने में उतार दी जाए। इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। अब बापू के बारे में छत्तीसगढ़ में होता, वहां तो कांग्रेस आई की सरकार थी, उसने तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया, कालीचरण को। अब ये उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार क्या अपने यहाँ ऐसे आयोजनों को होने की अनुमति, और हो गए हैं और उसके अंदर ऐसी बात हो गई है, उन पर पकड़ने का काम करेगी? अभी तक तो ऐसा लगता है नहीं करेगी। एक रिपोर्ट हुई है और वहां के डीजीपी उत्तराखंड के ने कह दिया कि यूएपीए नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि यूएपीए तो खास करके मुस्लिम लोगों पे उस समय लगता है जब डॉक्टर कफील कोई बात बोलता है, या यूएपीए जब लगता है जब त्रिपुरा के अंदर कुछ मुस्लिम वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील जाके अपनी बातों को बताते हैं, तब उन पर यूएपीए लगाया जाता है। तो इन लोगों ने जिन्होंने भारत को तोड़ने की बात कही, भारत के संविधान को बदल करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कही, और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बारे में ऐसे अपशब्द कहे, उसके अंदर एक छोटी सी रिपोर्ट, माइनर उसके अंदर एक्ट लगाए गए जो 7 साल से कम की बताए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब उसके अंदर अगर उनको नहीं पकड़ा जाएगा, जेल के सीख शो में नहीं डाला जाएगा, तो मेरठ माँ के वही साध्वी माँ ने कहा कि हम अलीगढ़ में, यानी कि हरिगढ़ में फिर दोबारा से एक धर्म संसद बनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। और वहाँ पर फिर ये जो है तुम्हारा गाजियाबाद का जो गुंडा है वो यति नरसिंहानंद, जिसके खिलाफ कई मुकदमे, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी और बाकी तमाम मुस्लिम लोगों के ग्रंथ के बारे में भी अपशब्द बोलता है, जिसका कुछ नहीं बिगड़ाया जाता, उसको भी जब तक जेल में डालने का काम नहीं किया जाएगा, इसी तरह से शायद भारत के अंदर ये भारत की बदनामी भारत के बाहर भी और अंदर भी कराते रहेंगे। तो अब सरकारों का काम है, पूर्व सेना के जो प्रमुख थे उन्होंने भी और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने भी लिखा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों पे भी नज़र रखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह का मेला होती थी जहां पर वाहन कट जाता था, इतनी बारीक नज़र रखने के बाद अगर उनको ये नज़र नहीं आ रहा जो दुनिया के अखबार छाप रहे हैं, तो ये हैरत की बात है। और अगर नज़र आ गया है तो उस पर बोलना चाहिए, और अगर बोला इसलिए नहीं जा रहा कि चुनाव हैं, तो फिर आपको समझना चाहिए दर्शकों कि हमारी जो पार्टियाँ, असदुद्दीन हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी दूसरे दल हों, जो भी जातिगत धर्म के एतबार से राजनीति करता है, इनका बहिष्कार कैसे करना है अगर आप अंधभक्त नहीं हैं तो आप जानते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाएगा। आपके हाथ में ये फ़ोन जो है, अगर आपको लगता कि ऑथेंटिक है, तथ्यों के साथ बात की गई है, हमने इसीलिए हम इसके जो है स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं, तो आपको पता चल जाए कि हमने किस सोर्स से कहाँ का इस्तेमाल किया है। तो आप इसको स्प्रेड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।